The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं 23 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। जो भी करंट अफेयर यहाँ पे हम लोग करेंगे उन सभी में से कुछ क्वेश्चन जो है मैं मेरे एप्लीकेशन सिंह सक्सेस एकेडमी में डेली ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लगाती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्लास अटेम्प्ट करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से होगी। आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद भी रहेंगी। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? विश्व गेंडा दिवस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हर साल 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये दिन गेंडों के 5 प्रजातियों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित होता है। विश्व गेंडा दिवस की स्थापना 2011 में वन्य जीव संरक्षणवादियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा की गई थी और ये दिन गैंडों के अवैध शिकार, आवास हानि तथा संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत को प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? ये दुबई में की गई है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू कांग्रेस से 8 से ये 19 सितंबर 2025 तक दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, अगर ऑप्शन में कोई भी दे दे तो आप उसको टिक आउट कर सकते हो, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। इस कांग्रेस में भारत को प्रशासन परिषद, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। भारत को किस देश में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य सिंगापुर में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान चुना गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्रतिनिधि मंडल ने किया था। भारत की ये सदस्यता संगठित अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी आयोजित किया गया? अमोघ फ्यूरी के बारे में बात करें तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज MFFR में आयोजित किया गया था। ये अभ्यास जो है ना बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य में भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इसमें युद्धक टैंकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, आक्रमणकारी हेलीकॉप्टरों, लंबी दूरी के तोपखाने और ड्रोन समेत और भी कई हथियार प्रणालियों ने पार्टिसिपेट लिया था इसमें। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जहां अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को कमीशन किया गया है? पारादीप बंदरगाह भारत के ओडिशा या फिर उड़ीसा जो भी कह लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा, राज्य में स्थित है। यहाँ पर हाल ही में अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को कमीशन किया गया है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में है और ये एक प्रमुख प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है जो महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लिंग लॉन्च की गई है? ये
कहाँ की गई है? तो ये भारतीय तीरंदाजी संघ ने आयोजित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। इसका पहला सत्र जो है ना अक्टूबर 2025 में दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11 दिनों तक चलेगा। इस लीग में 6 फ्रेंचाइजी टीमें होगी, जिसमें भारत और विश्व के शीर्ष तीरंदाज भी इंक्लूडेड होंगे। ये लिंग तीरंदाजी को नया रूप देने और खेल की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस दिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? यह सेलिब्रेट किया गया है 22 सितंबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लग जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नए भवन की आधारशिला रखी और प्रयोगशालाओं का शुभारंभ भी किया। सीपीसीबी की स्थापना जो है ना 23 सितंबर 1974 को हुई थी, लेकिन 51वां स्थापना दिवस 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पे त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। 524 साल पुराना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन जो है त्रिपुरा राज्य में किया गया है। ये मंदिर त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2025 को इस पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन किया है। मंदिर को भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसका पुनर्विकास पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक लागत से हुआ है। नेक्स्ट करेंगे, याद रखना सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? साइंस सिटी का उद्घाटन जो है ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है हाल ही में बिहार के पटना शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 सितंबर 2025 को राजेंद्र नगर पटना में इस साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। ये साइंस सिटी 21 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 21, याद रखना 21 एकड़ में ये फैला हुआ है। विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक आधुनिक केंद्र है, जिसमें 5 मुख्य गैलरी, 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और छात्रावास सुविधाएं भी इंक्लूडेड होंगी। तो जो भी स्टूडेंट है पटना के वो जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन यानी BIRC 2025 का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा दिल्ली के भारतम मंडपम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लग जाएगा हम लोगों का, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में किया जाएगा। ये सम्मेलन 30-31 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी और ये किसानों, वैश्विक खरीदारों और हितधारकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन माना जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन की जानकारी दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। धोरडो गांव प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत निम्न में से किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी योजना जो लॉन्च होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके वो जो पहले स्टार्टिंग जिसका होता है। तो ये हो गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बना है। कितना बेस्ट है ये। धोरडो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा भी प्राप्त है। इस योजना के तहत धोरडो के 81 यानी 81 आवासीय घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं, जिसकी कुल क्षमता 177 किलोवाट की है। नेक्स्ट करेंगे, याद रखना है 177 किलोवाट 177। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिंग इट होम गाना किसने गाया है? तो फोटो देख के ही पता चल गया होगा, माय फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल, जिसे आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत के रूप में लॉन्च किया गया है। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेया घोषाल हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे।
आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत के रूप में लॉन्च किया है। ये गीत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक है, जो महिला क्रिकेट के उत्साह, एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वरिष्ठ न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बंजधरी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा, पटना हाई कोर्ट, है ना। इन्होंने 21 सितंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये पटना हाई कोर्ट के 46वें याद रखना, ठीक है, 46वें मुख्य न्यायाधीश है और इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी ये कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट, कोलेजियम और भारत सरकार ने अनुमोदित किया है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर मैं चाहूंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्लास के बाद टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलना। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का नाम है सिंग सक्सेस एकेडमी, इजीली आप लोग को मिल जाएगा। और टेस्ट बिल्कुल फ्री है, चार्जेबल नहीं है, तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, बिल्कुल भी एग्जाम की तरह लगा हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।